आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है और वो ये है कि अगर तुम लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना। तो चलो फिर एपिसोड कब शुरू करते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम लोग को हारुका को दिखाया जाता है जो कि सभी लड़कियों को अप टाउन की तरफ लेकर जा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि सभी डिलिंक्वेंट सभी लड़कियों के पीछे पड़े हुए हैं और सभी लड़कियों को उन डिलिंक्वेंट से बचाना मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और ऐसा करने के लिए हम लोग को जंगल से बाहर जाना होगा। इसके बाद अब वो लोग जंगल से बाहर जा रहे होते हैं पर तभी बचाने से उन लोगों को वहाँ पर एक और मिल जाता है जो कि 11-11 का होता है। वो देखकर हारुका सभी लड़कियों को पीछे हटने के लिए कह देता है। सभी लड़कियां भी अब पीछे आ जाती है। वहीं क्लास रेप अब हारुका से कहती है कि जरा संभल कर रहना। तो हारुका कहता है कि मेरी चिंता मत करो, मुझे देखते रहो कि मैं किस तरीके से लड़ता हूँ और मैं इससे थोड़ा बहुत सीख भी लेना। ऐसा बोलने के बाद अब वो उस और के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है। वहीं वो और भी उसके ऊपर हमला कर देता है पर तभी अचानक से वो और देखता है कि हारुका तो वहाँ से गायब हो चुका है। वो अब उसे ही ढूंढने लगता है। वहीं हमें पता चलता है कि हारुका तो उसके अटैक से बचता हुआ एक पेड़ के पीछे आ जाता है। हारुका अब हम लोग को बताने लगता है कि जो ऑर्क होते हैं वो फिजिकल अटैक्स के सामने थोड़े से ताकतवर होते हैं पर नर्स कह रहे थे कि हम लोग इन्हें मैजिक से भी हरा सकते हैं। हारुका अब ढूंढने लगता है कि क्या उसके पास कोई अच्छा से मैजिक है। तभी उसे एक ग्रैंड मैजिक नाम की स्किल मिलती है। वो सोचता है कि शायद से मैं इसका यूज करके फायर, अर्थ, वाटर और विंड एक ही साथ में यूज कर सकता हूँ। ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है कि मैं 4 स्किल को एक ही में यूज कर सकता हूँ। वो अब कहने लगता है कि फायर के अलावा मुझे जितने मैजिक मिले हैं वो मुझे जमीन साफ करते हुए मिले थे। लगता है कि बेकार की स्किल भी कभी कभार काम आ जाती है। तभी अचानक से वो ऑर्क उसे ढूंढ लेता है और उसके ऊपर हमला कर देता है जो देखकर हारुका थोड़ा सा डर जाता है और अब वो उसके सभी अटैक से बच रहा होता है। वो लगातार अब उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। इस वजह से हारुका को अब गुस्सा आ जाता है और अब वो तेजी से उसके पीछे चला जाता है। हारुका अब अपनी स्टिक को बाहर निकालता है और अब वो घूमकर उसे काफी जोर से उससे मार देता है जिसकी वजह से वो जो ऑर्क होता है वो अब नीचे गिर जाता है जो देखकर हारुका कहता है कि ये तो काफी जल्द मर गया, मुझे लगा था कि इसके ऊपर फिजिकल अटैक काम ही नहीं करता है। वहीं पर ये देखकर सभी लड़कियां तो काफी हैरान हो जाती हैं और वो उसे घूरने लगते हैं। तो हारुका कहते हैं ठीक है, मुझे समझ आ गया कि तुम लोग कह रहे हो कि मैं नर्स की तरह ही मैजिक यूज करूं, तो ठीक है मैं ऐसे करता हूँ। जिसके बाद अब वहाँ पर एक और ऑर्क आ जाता है और अब हारुका अपनी फायर मैजिक को यूज करने लगता है जो कि उसे अपने टेम्परेचर स्किल से मिली थी। वो अब उस फायर को सीधा उस ऑर्क के ऊपर फेंक देता है और अब वो ऑर्क एक ही बारे में खत्म हो जाता है। ये देखकर हारुका फिर से शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये फिर से मर गया, मुझे लगा था कि इसे हराने में तो काफी सारा मैजिक लगता है। वहीं पर सभी लड़कियां अब उसे काफी गुस्से में आ जाती है। वो उसे कहती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ताकतवर हो, आखिरकार हम लोग तुमसे सीखे क्या। इसके जवाब में हारुका अब कुछ बोल नहीं पा रहा होता है। अगले सीन में अब हम देखते हैं रात हो जाती है जहाँ पर सभी लड़कियां अब कैंपिंग कर रही होती है और आराम से पेट भर कर खाना खा रही होती है और काफी इंजॉय कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को हारुका को दिखाया जाता है जो कि थोड़ा सा दूर होता है। वो अपने अर्थ मैजिक का यूज करके दुश्मनों के लिए थोड़े बहुत ट्रैप बिछा देता है जिससे कि अगर दुश्मन कोई भी यहाँ पर आए तो वो इसमें फंस जाए। वो अब कहने लगता है कि जो मेरा टेंट है उसके अंदर परसेप्शन की स्किल है, तो टेंट के अंदर रहने के बाद भी मैं लड़कियों को सेफ रख पाऊंगा। इसके बाद अब हारुका अपनी मैप स्किल का यूज करके कल के लिए रास्ता ढूंढने लगता है। वो अब अपने कॉन्टेक्ट लेंस का यूज कर रहा होता है और कहता है कि कॉन्टेक्ट लेंस तो काफी कमाल के हैं, मैं दूर की चीजों को देख पाता हूँ इससे। वो टाउन की तरफ जाने का थोड़ा सा छोटा रास्ता ढूंढ रहा होता है तभी उसकी परसेप्शन स्किल एक्टिवेट हो जाती है, यानी उसे पता चल जाता है कि कोई इसी तरफ आ रहा है। वो अब थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है और अब उसे लगने लगता है कि वहाँ पर डिलिंक्वेंट्स आ रहे हैं, पर असलियत में ऐसा नहीं होता है। वो सभी जोक्स होते हैं जो कि हारुका को देखकर कहते हैं ओ लोनर कैसे हो। उन लोगों को देखकर हारुका थोड़ा सा रिलीफ फील करता है कि ये सभी डिलिंक्वेंट्स नहीं है। वो कहते हैं तुम तो बेवकूफ जोक्स हो। ये सुनकर सभी लोग अब उससे कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल भी बदले नहीं हो, तुम पहले भी हमें बेवकूफ बुलाया करते थे। वहीं पर हमें पता चलता है कि इन सभी बातों को अब वहाँ पर क्लास रैप आकर सुन रही होती है। जिसके बाद अब हारुका सभी लोगों से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, तुम सभी लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग लड़कियों के पीछे हो, तुम तो एकदम स्टॉकर हो। तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग लड़कियों के पीछे नहीं है बल्कि हम तुम्हें ढूंढने के लिए आए हैं। ये सुनकर हारुका थोड़ा सा डर जाता है और वो कहते हैं कि ये मत कहना कि तुम लोग को लड़के पसंद हैं। तो वो लोग कहते हैं नहीं। जो सुनकर हारुका कहता है कि चलो मुझे ये बताओ कि आखिर तुम लोग लड़कियों से छुप क्यों रहे हो। तो एक बंदा अब कहता है कि ऐसे इसलिए क्योंकि हम लोग किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तुम्हें तो पता चल ही गया होगा ना कि किसी के पास और भी ज्यादा खतरनाक स्किल है जो कि पपेटियर और चार्म स्किल से भी ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर हारुका सोचता है कि पपेटियर और चार्म वाली स्किल से और भी ज्यादा खतरनाक स्किल तो एक स्किल हो सकती है जो कि है हाईजैक। वो उन लोगों से पूछता है कि क्या वो स्किल हाईजैक है, जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ। डिलिंक्वेंट्स ने पपेटियर और चार्म स्किल ले ली है पर उन लोगों ने हाईजैक के बारे में बोला नहीं है। इसका मतलब उन लोगों के पास वो स्किल नहीं है, इसका मतलब वो स्किल किसी और के पास है। ये सुनकर हारुका अब उन लोगों को थोड़ा सा डराने लगता है और कहता है कि तुम तो सही में बेवकूफ हो, अगर वो स्किल मेरे पास हुई तो तुम लोग का क्या होगा, जरा सोच के देखो। ये सुनकर वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर वो स्किल तुम्हारे पास है तो हमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। तो हारुका अब कहता है कि ये क्या बात हुई, तुम लोग तो डरे नहीं हो। जो सुनकर वो उसे कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास सही में वो स्किल है। तो हारुका कहते हैं नहीं, मैं तो बस ऐसे कहा था, पर मेरे पास सब्जेक्ट स्किल जरूर है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि ये तो और भी ज्यादा बेकार स्किल लग रही है। वो बंदा हारुका से कहते हैं कि अगर वो स्किल तुम्हारे पास है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी तुम अकेले ही हो, तुम सब्जेक्ट स्किल का क्या ही कर लोगे। तो हारुका अब कहता है कि एक लोनर होने में क्या बुरी बात है। जिसके बाद वो उसे कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम बस तुम्हें हाईजैक स्किल के बारे में ही बताने आए थे, जरा संभल कर रहना। हम लोग उन डिलिंक्वेंट्स के ऊपर जाकर जंगल
में नजर रखेंगे और क्लास रेप और बाकी सभी लड़कियों से कह देना कि हम सॉरी कह रहे थे। ये सुनकर हारुका थोड़ा सा खुश होता है और वो कहते हैं ठीक है, जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। हारुका भी अब उन लोग को गुड बाय करता है। इन सारी चीजों को अब क्लास रेप भी देख रही होती है और वो थोड़ी सी परेशान हो रही होती है। इसके बाद अब सुबह हो जाती है, जिसके बाद हम लोग हारुका को देखते हैं जो कि सभी लड़कियों से कहता है कि आज हम लोग इस फॉरेस्ट से बाहर निकलेंगे, तो सभी लोग अब रेडी हो जाओ। ये सुनकर सभी लड़कियां भी अब एक्साइटेड हो जाती है और अपने वेपन को निकालकर सभी रेडी हो जाती हैं। जिसके बाद अब हारुका वहाँ से जा रहा होता है, तभी क्लास रेप अब उसके पास आती है और कहती है कि क्या हम बात कर सकते हैं। तो हारुका भी मान जाता है और उसे कहता है क्या हुआ। तो वह बात करने लगती है उन लड़कों के बारे में जिनसे हारुका रात में बात कर रहा था। तो हारुका कहते हैं हाँ याद है, उन लोगों ने तुमसे और बाकी सभी लड़कियों से माफी मांगी है। तो क्लास रेप भी कहती है ठीक है। जिसके बाद वो हारुका को कुछ बताने वाली होती है, पर वो काफी ज्यादा हेजिटेट कर रही होती है और अब वो कहती है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बताने वाली थी पर मैं तुम्हें बता नहीं पाई। दरअसल वह बताने वाली होती है। तभी हारुका उसे कहता है कि तुम्हारे पास हाईजैक स्किल है ना। ये सुनकर क्लास रेप काफी शौक हो जाती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला, ये बात तो मेरी और नर्स के बीच में सीक्रेट थी। तो हारुका कहता है कि मैंने तो एक ही बारे में पता चला लिया, सभी जोक्स को कितने ज्यादा डम है उन्हें रियलाइज ही नहीं हुआ। तो अब क्लास रेप कहती है कि अगर तुम्हें पता था कि मेरे पास ये स्किल है तो आखिर तुमने मेरी मदद क्यों करी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा क्या। तो हारुका कहता है कि डर किस बात का। जिस पर अब वो कहती है कि हाईजैक काफी खतरनाक स्किल है जिसका यूज करके तुम किसी की भी स्किल को चुरा सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें उस बंदे की जान लेनी होगी। ऐसे स्किल से तो कोई भी डरेगा। तो हारुका कहता है कि मैं तो नहीं डरूंगा और ना ही वो नर्स डरेंगे। हमें याद ही होगा ना कि उन लोगों ने डिलिंक्वेंट्स की पपेटियर और चार्म स्किल को सील कर दिया था, पर उन लोगों ने तुम्हारे स्किल को सील नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रहे हैं ये जानने के बाद कि वो स्किल तुम्हारे पास है। उन्हें पता है कि तुम इस स्किल का गलत यूज नहीं करोगे और मुझे ये बात पता है, इसलिए मुझे कोई भी चिंता नहीं है। ये सुनकर क्लास रेप अब इमोशनल होकर रोने लगती है। तो हारुका कहता है कि इसमें रोने वाली क्या बात है। जिस पर क्लास रेप कहती है कि तुम्हारी गलती है। इस चीज को वो काफी स्माइल करके कहती है, जिसे सुनकर हारुका अब काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वो अपना मुंह साइड करके उस तरफ कर लेता है और कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। ऐसा बोलकर वो तो वहाँ से चला जाता है, पर क्लास रेप कह रही होती है कि नहीं हारुका, तुमने बहुत कुछ किया है, इसके लिए शुक्रिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग अब काफी ज्यादा चलते हैं। तभी हारुका कहता है कि हम लोग काफी चल लिए, चलो थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। तभी हारुका सभी से कहता है कि मैं सस्ते में जूस बेच रहा हूँ, किसी को चाहिए क्या। तो सुनकर लड़कियां कहती है कि लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं है। तभी एक लड़की हारुका से कहती है कि क्या पैसे के बदले मैं अपनी बॉडी दे सकती हूँ। तो हारुका भी इस ऑफर को मान जाता है और कहता है ठीक है। जो देखकर क्लास रेप गुस्से में आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो हारुका भी अब डर जाता है और वो कहता है ठीक है, मैं जूस नहीं बेच रहा हूँ। ये सुनकर वो लड़की काफी दुखी हो जाती है और कहती है कि लेकिन मुझे तो बस जूस पीना था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग फिर से चलते हैं, जहाँ पर सभी लड़कियां तो चल चल कर काफी थक जाती हैं। हारुका सोचता है कि हम लोग आ गए पर फिर भी आज रात हम लोग को कैंपिंग करनी होगी। तभी वो अपने कॉन्टेक्ट लेंस का यूज करके अच्छी जगह ढूंढने लगता है कैंपिंग करने के लिए। तब उससे थोड़ी सी जगह मिल जाती है, जिसके बाद हारुका क्लास रेप से कहता है कि तुम सभी लोग थोड़े समय के लिए संभाल लेना, मैं थोड़ा सा आगे जाकर इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। जो सुनकर क्लास रेप कहती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। तो हारुका कहता है नहीं, तुम यहाँ पर चीजों को संभालो। ऐसा बोलने के बाद अब हारुका वहाँ पर से काफी तेजी से भागता हुआ आ जाता है और कहता है कि सबसे पहले मैं मैजिक रैप यूज करूंगा। और अब वो ऐसे ही करता है, जिसके बाद वो वेट मैजिक का यूज करके अपने आप को थोड़ा सा हल्का बना लेता है। इसके बाद वो हवा में उड़ने लगता है। हारुका कहता है कि भले मेरे पास कमाल की स्किल्स नहीं है, पर फिर भी अगर मैं अपनी बाकी की स्किल्स को कंबाइन करूँ तो मैं काफी तेजी से उड़ सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो काफी सारे पेड़ों का सहारा लेता हुआ काफी ऊंची छलांग लगाता है और अब वो पूरा आसमान में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उड़ भी पा रहा होता है। ये देखकर अब वो खुद काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर उसके मैजिक पर उसका ज्यादा अच्छे से कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए वो अब नीचे गिरने लगता है। वो अपने आप को काफी ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वो काम नहीं आता है और वो काफी जोर से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद वो काफी घायल हो जाता है और उसकी एचपी भी पूरी तरह से खत्म होने वाली होती है। वो कहने लगता है कि अगर मैंने रैप मैजिक को यूज करके अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ाया नहीं होता तो मैं अब तक मारा जाता। इसके बाद अब हारुका वापस से सभी लड़कियों के पास पहुंच जाता है। तभी क्लास रेप अब उसे देखकर कहती है कि तुम तो इन्वेस्टिगेशन करने गए थे ना, तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई। तो हारुका कहता है कि मैं जरा सा ऊपर लॉन्च हो गया था और मैं धड़ाम आकर नीचे गिर गया। ये सुनकर क्लास रेप गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये क्या बात हुई, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, तुम्हें हमारे साथ कॉन्टेक्ट करना चाहिए था। तो हारुका अब सोचता है कि मैं तो एक लर्नर हूँ, मैं किसी के साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकता हूँ। हारुका कहता है कि मुझे पेड़ से गिरते समय बेरिस मिल गई थी, चलो मैं थोड़ा सा जूस बना देता हूँ। पर क्लास रेप तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, पर तभी वही लड़की वहाँ पर आ जाती है जो कि जूस का नाम सुनकर कहती है कि जूस मुझे दे दो। ऐसा बोलने के बाद वो हारुका को चिपक जाती है उससे वो बेरिस छीनने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उन लोगों को अपनी क्लास की एक गुम हुई लड़की भी मिल जाती है। साथ में कुछ लड़कियां नदी में पानी के साथ काफी इंजॉय कर रही होती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब उन लोग के सामने एक काफी बड़ा ओर्क आ जाता है, जिसे देखकर सभी लड़कियां काफी डर जाती है और अब वो इतनी तेज दौड़ती है कि वो हारुका के सीधा ऊपर से ही चली जाती है। इन सब के बावजूद भी वो लोग रुकते नहीं है और वो लोग सीधा आगे बढ़ते हैं और फाइनली अब वो जंगल से बाहर आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी लड़कियां अब काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। क्लास रेप भी काफी खुश होकर हारुका से कहती है कि हम लोगों ने कर दिखाया। जिसके बाद क्लास रेप अब सभी लड़कियों से कहती है कि यहाँ से टाउन काफी करीब होगा। वहीं पर हारुका सोच रहा होता है कि क्योंकि
कि हम लोग थोड़ा सा ओपन में आ गए, हम लोग को थोड़ा सा और अलर्ट होना चाहिए। ये हिल मेरा रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं, मैं आगे की चीजों को कैसे देखूं। हारुका अब अपनी न्यू स्किल्स को चेक करने लगता है और अब उसे एक न्यू स्किल मिली होती है जो कि होती है एयर वॉक, जो कि उसे अपनी वॉकिंग स्किल से मिली है। इसके बाद अब वो एयर वॉक का यूज करने लगता है और अब वो सीधा आसमान में चलने लगता है, जो देखकर क्लास रेप काफी शौक हो जाती है और कहती है कि तुम आसमान में कैसे चल रहे हो। हारुका इतना ज्यादा ऊपर होता है, वो क्लास रेप की बात को अच्छे से सुन ही नहीं पा रहा होता है कि आखिर वो उसे क्या कह रही है। तो हारुका उसे कहते हैं चिंता मत करो, मैं आसपास की चीजों को देख रहा हूँ जिससे कि पता चल जाए कि चीजें सेफ है या फिर नहीं। इसके बाद हारुका अपने कॉन्टेक्ट लेंस का यूज करता है और भी ज्यादा दूर देखने के लिए और देखता है कि वहाँ पर चीजें काफी ज्यादा शांत है। तभी उसे दिखाई देता है कि कुछ लोगों को तो काफी सारे मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है। ये देखकर हारुका कहते हैं कि इस दुनिया में आने के बाद ये पहली बार है कि मैं इस दुनिया के लोगों से मिला हूँ। वे बात आकर क्लास रेप को बताते हैं कि कुछ लोगों के ऊपर हमला हो रहा है। तो क्लास रेप अब कहती है कि क्या हम लोग को जाकर उन लोग की मदद करनी चाहिए। तो हारुका अब सोचता है कि वो लोग थोड़े से बुरे भी हो सकते हैं। हारुका अब सोचता है कि गर्ल्स तो कुछ ज्यादा ही ट्रस्टिंग है। क्लास रेप अब कहती है कि हम लोग को वहाँ जल्दी जाना होगा, हम में से जो तेज है वो जल्दी जाएगा, जिस पर बाकी लड़कियां भी हाँ कहती है। तो हारुका कहता है कि अगर तुम लोग भाग कर जाओगे भी तो भी तुम टाइम पर नहीं पहुंच पाओगे, और तब तुम क्या करोगी अगर वो लोग गुंडे हुए तो, इसलिए हम लोग को रिस्क नहीं लेना चाहिए और हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। ऐसा बोलकर हारुका वहाँ से जा रहा होता है। तभी क्लास रेप अब उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि अगर वो लोग बुरे लोग भी हुए और उन लोगों ने अगर हमें हर्ट किया तो मैं उनसे लड़ूंगी, पर अगर वो लोग अच्छे लोग हुए तो हमें उन्हें बचाना चाहिए, मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ। ये सुनकर हारुका खुश हो जाता है और वो मन में कहता है कि मुझे लगा था कि क्लास रेप यही कहेगी। वो उसे कहते हैं ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूँ, इसी कारण की वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे साथ, ताकि तुम सभी लोग सेफ रहो। ये सुनने के बाद सभी लड़कियां अब काफी ज्यादा शौक हो जाती हैं। हारुका अब कहता है कि जैसे कि मैंने कहा अगर मैं दौड़ कर जाऊंगा तो मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाऊंगा। कल जो मैंने मैजिक रैप और वेट मैजिक का यूज किया था वो इस समय पर काम नहीं आएगा, तो मुझे कुछ नया ट्राई करना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो सबसे पहले अपने मैजिक रैप को यूज करता है, जिससे कि वो अपनी फिजिकल एबिलिटी को एनहेंस कर लेता है। जिसके बाद वो वेट मैजिक का यूज करके अपने आप को हल्का कर लेता है और फिर उसके बाद वो ग्रैंड मैजिक का यूज करता है थोड़ी सी विंड बनाने के लिए, और फिर वो उसके ऊपर बैठ जाता है उड़ने के लिए। ये हवा काफी ज्यादा तेज होती है, इसकी वजह से तो सभी लड़कियां भी उड़ने लगती है। वही इतनी हवा की वजह से हारुका सीधा हवा में उड़ जाता है। इसके बाद अब वो एयर वॉक का यूज करने लगता है और अब वो थोड़ा सा तेजी से उड़ पा रहा होता है। तभी वो देखता है कि क्लास रेप तो उसके पीछे लटकी हुई है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे विंड मैजिक ने मुझे अपने पास खींच लिया, वो सब छोड़ो आगे देखो हम टकरा जाएंगे। तो हारुका कहता है कि माफ करना मुझे रोकना नहीं आता। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग अब सीधा आकर उन लोगों के ऊपर गिर जाते हैं, जिसके से काफी बड़ा धमाका हो जाता है। वहीं पर वो लोग भी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि अभी अभी ये क्या हुआ। तभी हारुका उन लोगों से कहते हैं कि क्या सभी लोग ठीक है। जो सुनकर वो लोग उससे कहते हैं कि ये बात तो हमें तुमसे पूछनी चाहिए। हम अब देखते हैं कि वो लोग सीधा मॉन्स्टर्स के ऊपर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। अगले सीन में वो लोग अब हारुका का शुक्रिया करते हैं, जहाँ पर वो बंदा कहता है कि मैं नाम मोफ्टर है और ये मेरी पार्टी है, शुक्रिया हम लोग को बचाने के लिए। वहीं दूसरा बंदा भी अपना नाम बताता है, उसका नाम होता है गाटेक। सुनकर हारुका काफी खुश होता है कि वो उन लोग की भाषा को समझ पा रहा है। वो लोग अब हारुका से कहते हैं शुक्रिया, तुमने हमारी पूरी पार्टी को बचा लिया। तो हारुका कहता है कि वैसे तुम्हारे ऊपर हमला क्यों हो रहा था। तो वो लोग बताते हैं कि ये जो मॉन्स्टर्स है ये मर्चेंट के ऊपर हमला कर रहे थे। तो एडवेंचर गिल्ड ने इन मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए एक रिक्वेस्ट छोड़ी थी, जिसे हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि हम लोग को लगा था कि इस क्वेस्ट को कंप्लीट करके हम लोग काफी आराम से पैसे कमा लेंगे, पर जितना हमने सोचा था ये उससे ज्यादा मुश्किल था। वो बताता है कि उस बड़े से मॉन्स्टर को बिग ग्रीन वुल्फ कहते हैं। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हम लोग को यहाँ मिल जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी एडवेंचर्स अब तैयारी कर रहे होते हैं वापस जाने के लिए। वहीं हारुका तो सभी लड़कियों का यहाँ पर आने के लिए वेट कर रहा होता है और अब वो कहता है कि क्लास रेप भी बेहोश पड़ी है। जिसके बाद वो गाटेक के पास आकर कहता है कि क्या ये तुम मशरूम खाना चाहोगे, जिस पर वो ही मान जाता है और वो उसे खाने लगता है और कहता है कि तो काफी टेस्टी है, ये तो स्टेमिना कैप्स हैं, तुम इतनी रेयर चीज हमें दे रहे हो। ये सुनकर हारुका काफी शौक हो जाता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि ये मशरूम रेयर है। वहीं गाटेक के बाकी साथी भी उस मशरूम को खाते हैं और वो काफी ज्यादा अच्छा फील करते हैं। उन सभी लोगों को वो काफी ज्यादा टेस्टी लगता है, उन सभी लोगों का स्टेमिना भी रिकवर हो जाता है। ये देखकर हारुका काफी खुश होता है कि इन लोगों को ये सभी मशरूम पसंद है। तभी हम देखते हैं कि अब क्लास रेप को भी होश आ जाता है। वहीं फिर से अब हारुका को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा जेलस फील करता है, क्योंकि इस एडवेंचर की पार्टी के अंदर काफी सारी लड़कियां हैं जो कि काफी खूबसूरत भी हैं। हारुका गुस्से में उन लड़कों के ऊपर हमला करने वाला होता है। इस चीज को क्लास रेप देख लेती है और वो हारुका को रोक देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि थोड़े समय बाद बाकी लड़कियां भी यहाँ पर आ जाती है, पर जैसे वो सभी लोग उन एडवेंचर्स एल्फ को देखती है वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और उनसे हाथ मिलाने के लिए उतावली हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी एडवेंचर्स अब उन लोगों को टाउन की तरफ गाइड कर देते हैं और वो सभी लोग भी अब वहीं से टाउन को देख पा रहे होते हैं। वो एडवेंचर्स बताते हैं कि इस टाउन का नाम है ओमोई। उस टाउन को देखकर सभी लड़कियां अब काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो उस टाउन की तरफ रेस लगाने लगती है। हारुका उन लोगों से कहते हैं कि इस तरीके से मत भागो, थोड़ा प्रॉपर तरीके से भागो। इसलिए वो सभी लोगों के लिए अब एक लाइन लगा देता है और अब वो 3 तक गिनती भी करता है, जिसके बाद सभी लड़कियां अब भागती है और टाउन के अंदर चली जाती है रेस लगाने के लिए। और अब अगले सीन में हम लोग को फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि सभी डेलिंक्वेंट्स काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार के लेवल अप कर चुके हैं और वो कह रहे होते हैं कि अब समय आ गया है लड़कियों के पीछे जाने का, जिसका हम लोग काफी समय से वेट कर रहे
थे। तब एक और लड़का उन लोगों से कहते हैं कि अगर तुम लड़कियों के ऊपर हमला करोगे तो सबसे पहले तुम्हें अपनी चार्म और पपेटियर स्किल्स को अनसील कराना होगा। ये सुनकर वो डिलिंक्वेंट्स भी कहते हैं कि हाँ, ये तो एक अच्छा आइडिया है, इससे हमारा काम और आसान हो जाएगा। वहीं दूसरा बंदा कहता है कि जिसके पास सील स्किल है वही हमारी स्किल को अनसील कर सकता है ना। इसका मतलब हम लोग को उन नर्ड्स को ढूंढना होगा और जैसे हम लोग उन्हें ढूंढ लेंगे हम लोग लड़कियों के पीछे चले जाएंगे। वहीं ये देखकर वही लड़का जिसने उन लोगों को ये आइडिया दिया था कि उन लोगों को सबसे पहले अपनी स्किल को अनसील कराना चाहिए, वो ये सब कुछ देखकर इवल स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इन सभी लोग को सभी जोक्स भी देख रहे थे और अब वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि डिलिंक्वेंट्स मूव करने वाले हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। बस नया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ में मैं ये होप करता हूँ कि तुम लोग इस वीडियो के ऊपर ढेर सारे लाइक कर दोगे, तो याद से लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।